दोस्तों, ट्रांसलेशन की सीरीज का ये वाला वीडियो हमारा पर्टिकुलर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन पर बेस होता है, जिसे हम ट्रांसलेशन ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ विल एंड वुड का इस्तेमाल देखेंगे, जुमलों के साथ देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब हम इंग्लिश से उर्दू, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो किस तरह के वो सेंटेंसेस हैं जहां पर विल और वुड का इस्तेमाल होता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विल के यूजेस किस तरह से होंगे। तो ये याद रखिए, हमेशा सभी लोग जानते हैं कि जब हम विल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आमतौर पर वो फ्यूचर टेंस को डिफाइन कर रहा होता है। यानी जब हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं तब हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और एक जो दूसरा उसूल है वो ये है कि फ्यूचर टेंस में ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जुमले देख लेते हैं। पहला जुमला है ही विल गो देयर। ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। हिंदी में भी सेम ही है, वो वहां जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि आमतौर पर ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ आराम से विल इस्तेमाल होता है। शी विल कम हियर, वो यहाँ आएगी। हिंदी में भी सेम है। फिर है दे विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और सारे आप देख सकते हैं टेंसेस विल का तर्जुमा गागी गे के साथ हो रहा है। हिंदी में सहायता है। उसके बाद 4 नंबर जो हमारा जुमला है वो है द फार्मर्स विल प्लो देयर फील्ड्स। फार्मर विल, तो यहाँ पर क्या है, नाउन है, प्लूरल है, लेकिन विल इस्तेमाल हो रहा है। किसान अपने खेत में हल चलाएंगे या किसान अपने खेत जोतेंगे, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद इट के साथ है 5वां जुमला, इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा या समय लगेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा उसूल ये समझ लीजिए कि जब भी हम विल का इस्तेमाल आई या वी के साथ कर रहे होते हैं वहां पर हम एक जो जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विल दिखा रहे होते हैं, अपना डिसीजन दिखा रहे होते हैं, अपना डिटर्मिनेशन दिखा रहे होते हैं कि हाँ ये काम मुझे करना है। नेसेसिटी हो सकता है, किसी की कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो सकता है, लेकिन उस पर हम जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो आई और वी के साथ जब भी विल का इस्तेमाल होता है वहां पर आपकी, जिसे हम दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन कह सकते हैं कि मुझे ये काम करना ही है, ये वो है। तो यहाँ पर हम जुमले देख लेते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अब यहाँ पर देखिए विल का इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में है आई विल हेल्प यू, लेकिन उर्दू में यहाँ पर जरूर लिखा है और हिंदी में निश्चित रूप से। तो ये श्योर है कि मैं आपकी मदद करूंगी। वी विल बी रिवॉर्डेड, हमें इनाम जरूर मिलेगा, हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद वी विल फाइट इनजस्टिस, हम नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। ये क्या है, ये दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। उसके बाद हम आते हैं यूजेस ऑफ वुड पर। तो आप एक बात आपको याद दिला दूं, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस तरह से शैल का पास्ट टेंस शुड है वैसे ही विल का पास्ट टेंस वुड है। विल के पास्ट टेंस में जब हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वुड का प्रयोग होता है। जैसे कबीर सेड दैट ही वुड गो टू इंग्लैंड, तो कबीर ने कहा कि वो इंग्लैंड जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं,
कि जब हम प्रेजेंट टेंस में एट प्रेजेंट वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वो दिखाता है पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट। यानी जब भी जुमला हम रिक्वेस्ट फॉर्म में या पोलाइटली इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज डू इट, क्या आप ये काम कर देंगे या करेंगे। तो ये पोलाइटनेस दिखा रहा है या रिक्वेस्ट दिखा रहा है। वुड यू प्लीज रीड दिस रिपोर्ट, बराए मेहरबानी ये रिपोर्ट पढ़िए, कृपया इस रिपोर्ट को पढ़िए। उसके बाद हम देखते हैं जुमला नंबर 3 और 4। उसका उसूल ये है कि पास्ट टेंस में जब हम किसी आदत को जाहिर करने के लिए वुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो हैबिचुअल टेंस में आ जाता है। यानी जो हैबिचुअल फॉर्म है वहां पर वुड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट टेंस के लिए। जैसे ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वो शाम को वहां जाया करता था। और कभी कभी हम वुड को रिप्लेस कर देते हैं ही यूज्ड टू गो देयर इन द इवनिंग और तर्जुमा वही होता है। तो याद रखिए वुड को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पास्ट टेंस में तो ये जाहिर करता है आदतों को। ठीक। उसके बाद है कि ऑन संडे आई वुड रन होम इन द मॉर्निंग, इतवार के रोज सुबह मैं अपने घर जल्दी जाया करता था। तो यूज टू वाला है, हैबिचुअल है, कोई आदत है जो दिखा रहा है सेंटेंस। उसके बाद 5 नंबर जो सेंटेंस है उसमें वो डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस जाहिर कर रहा है। यानी दृढ़ निश्चय है, हम किसी बात को करने के लिए बिल्कुल मुत्तफिक हैं, हम इत्तेफाक कर रहे हैं, वहां पर वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे he promised that he would come, उसने वादा किया था कि वो जरूर आएगा। यानी he was determined to come। उसके बाद जैसा कि मैं अपने एक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी जब हम शर्त के साथ बात कर रहे होते हैं तब वुड का इस्तेमाल होता है। और इस तरह के कंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में इसे कंडीशनल कहते हैं, उर्दू ग्रामर में इसको कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट कहते हैं। तो वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड डू इट इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये जरूर करता। अब यहाँ पर ये वुड गागी गेसेस का तर्जुमा नहीं हो रहा है। आई वुड डू इट इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये जरूर करता। उसके बाद 7 नंबर जुमला है, इफ ही वर हियर आई वुड टेल हिम, अगर वो यहाँ होता तो मैं उसको जरूर ये बताती। यदि वो यहाँ होता तो मैं उसको अवश्य बताती। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो है जिस पर हमने विल और वुड के कुछ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शंस पर आपसे बात की है। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप जब भी इस तरह के वीडियोस देखें कोशिश करें कि होमवर्क ज़रूर करें। यानी कुछ इसी से मिलते जुलते ज़रूर कंस्ट्रक्शंस बनाएं, जुमले बनाएं, ताकि वो चीज़ आपके जहन में आ जाए और जब आप खुद से कोशिश करते हैं तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। शुक्रिया।